नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। पारा शिक्षकों को जनवरी महीने का पेमेंट मिल गया है। यूं कहें जनवरी महीने तक का पेमेंट मिल गया है और इससे पारा शिक्षकों में थोड़ी खुशी आ गई है। हम आपको बता दें कि पिछले 16 नवंबर से स्ट्राइक पर थे। 17 जनवरी 2019 को स्ट्राइक टूटी थी। उसके बाद होली के पहले एक महीने का पेमेंट दिया गया था। सरकार ने कहा था कि रामनवमी के पहले वह भुगतान कर देगी और इस बार सरकार ने जो कहा उसे कर दिखाया और जनवरी तक का भुगतान कर दिया गया है। सारे लोगों को भुगतान मिल जाने से लोग खुश हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इसके लिए एक प्रावधान बनाया था और प्रावधान में यह रखा था कि जो टीचर स्ट्राइक पर नहीं गए थे उन्हें पूरी महीने का पेमेंट दिया गया, यानी कि उन्हें हड़ताल अवधि की भी सैलरी दी गई है। 16 नवंबर से लेकर 17 जनवरी तक लगभग पूरे के पूरे 2 महीने का पेमेंट उन लोगों को मिला जो लोग स्ट्राइक अवधि में स्ट्राइक में शामिल नहीं हुए थे, और उन लोगों का पेमेंट कट गया जो स्ट्राइक अवधि में स्ट्राइक में शामिल हुए थे। इसके क्या मायने हैं, इस पर आज विश्लेषण करेंगे। पेमेंट तो मिल गया, सारे लोगों के खाते में शुक्रवार को पेमेंट जमा कर दिया गया। पारा शिक्षकों की रामनवमी अच्छा से कटेगी और इलेक्शन में भी अब लगता है कि वो पार्टिसिपेट पूर्ण रूप करेंगे। पहले ये चर्चा आ रही थी कि उन्हें अगर पेमेंट नहीं दिया जाएगा तो इलेक्शन का वो बाइकआउट करेंगे। सरकार ने इस बार उनका वादा निभा दिया है और पेमेंट दे दिया है। लेकिन क्या इससे पारा शिक्षक संतुष्ट हो जाएंगे? जनवरी तक का पेमेंट मिल गया है। अब फरवरी, मार्च और ये अप्रैल का जो महीना चल रहा है, ये फिर से 2.5 से 3 महीने की पेमेंट हो गई है। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए जिसमें हर मंथ सही समय पर अकाउंट में पैसा आ जाए। पारा शिक्षकों के अंदर नाराजगी कम हो जाएगी। दूसरा कि जो पारा शिक्षकों को लीड करने वाले लोग हैं उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि हड़ताल में उनके आह्वान पर सारे पारा शिक्षक सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनका सैलरी काट देना, उनको पेमेंट नहीं देना, उनको असंतोष होगा, असंतोष को जन्म दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें यह भी समझना होगा कि सरकार के ऊपर एक दबाव बनाए, चाहे दबाव आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो या फिर एक बार्गेनिंग के रूप में क्यों ना हो। अगर उन लोगों को भी मानदेय मिल जाएगा तो सरकार के ऊपर में भरोसा बढ़ेगा। हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इस समय में पारा शिक्षक 67,000 की संख्या में है और इसमें अधिकांश लोग जो थे वो हड़ताल में शामिल हो गए थे। अब उन्हें पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, 2 महीने की सैलरी काट ली जा रही है। इससे एक तो मैसेज ये जाएगा कि आने वाले समय में किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे कितना भी गंभीर मुद्दा हो, आसान मुद्दा हो, अगर पारा शिक्षक को लीड करने वाले नेता आह्वान करेंगे स्ट्राइक करने का, तो शायद ही अब 67,000 पारा शिक्षक स्ट्राइक में शामिल होंगे। उनके मन में ये डर होगा कि जैसे ही 1 महीने 2 महीने के बाद स्ट्राइक टूटेगा तो जो लोग स्ट्राइक में शामिल हैं उनकी सैलरी चली जाएगी, जैसा पिछली बार हुआ था। इसलिए पारा शिक्षक के नेताओं को विश्वास जीतने के लिए सरकार के साथ एक बार ये बातचीत करनी चाहिए कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनको भी मानदेय दिया जाए। आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। ऐसे भी पारा शिक्षक के नेताओं ने काला झंडा दिखाने को लेकर माफी मांग ली है, खेद व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ, गलती से हुआ, उन्हें माफ कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि अब क्या पारा शिक्षक के नेता कोई बड़ा आंदोलन को अंजाम देंगे आने वाले समय में, या फिर सारे लोग डिपेंड कर जाएंगे कि सरकार जो कहेगी उसे ही मानना होगा? आपको क्या लगता है? आप अपना मैसेज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखिएगा। जो सच होगा, सही विश्लेषण होगा और आपके हक का होगा। झारखंड अब तक न्यूज आपके साथ खड़ा रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।